सेक्स और रिलेशनशिप के विषय में आज की पीढ़ी से संवाद करना समुद्र मंथन करने जैसा है। प्री वेडिंग शूट का ट्रेंड यानी रिवाज आज से लगभग 7-8 साल पहले शुरू हुआ था। कॉन्सेप्ट ये था कि होने वाले वर वधू सगाई के बाद और शादी से पहले के समय में किसी सुनसान लोकेशन पर जाते हैं। उनके साथ कैमरा मैन होते हैं जो उस लोकेशन पर विभिन्न मुद्राओं में उनकी तस्वीरें खींचते हैं और वीडियो शूट करके उनके बीच फूट रहे प्रेम को प्रदर्शित करते हैं। ये ट्रेंड यानी रिवाज तब तक सबको बहुत सुहा रहा था जब तक फोटो या वीडियो साधारण हुआ करते थे। साधारण यानी लड़का लड़की हाथों में हाथ डाले नदिया किनारे टहलते दिखाई देते थे, एक दूजे की आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराते दिखाई देते थे। फिर इस साधारण से ट्रेंड को कुछ जोड़ों ने असाधारण बनाने की ठान ली। प्री वेडिंग शूट में एक दूजे से लिपटना, एक दूजे को चूम लेना आदि इत्यादि होने लगा। कुल मिलाकर प्री वेडिंग शूट को सेक्सी बनाने का ट्रेंड चलने लगा। हालांकि एक दूजे को गले लगाना या चूमने से किसी को क्या आपत्ति हो सकती है, लेकिन आपत्ति तब होती है जब एक दूजे पर प्रेम वर्षा कर रहे जोड़ों का ये वीडियो शादी के समय मेहमानों के आगे बड़ी स्क्रीन पर चलाया जाता है। गत वर्ष हमारे एक युवा मित्र की सगाई हुई थी। इस वर्ष शादी से पहले कन्या उनकी होने वाली पत्नी ने आधी रात होने वाला पति को फोन करके कहा कि उनको प्री वेडिंग शूट की लोकेशन और शूट करने वाले कैमरा टीम को फाइनल कर लिया है। शूटिंग राजस्थान के एक किले में की जाएगी। ये सुन के लड़का बिगड़ गया। उसने कहा, मैडम मुझसे ये प्री वेडिंग शूट वाला चोंचला नहीं हो पाएगा। लड़के के मना करने पर दोनों में आधी रात बहस होने लगी। क्या है ना, आदमी औरत को लड़ने के लिए सारी उम्र मिलती है, परंतु सगाई और शादी के बीच के समय लड़ना अच्छी बात नहीं है। खैर, मैं अगले दिन लड़की से मिला। इस विषय पर थोड़ी बहुत बात हुई। मैंने भी उसे कहा कि भाई, होने वाली लुगाई है, जिद ना कर, एक आध दिन घूम फिरा, फोटो खींचवा ले, वीडियो बनवा ले, कन्या भी खुश, तू भी खुश, सब खुश, दिक्कत क्या है। लड़के ने जो जवाब दिया, कसम से मेरी बोलती बंद हो गई। बोला, भाई साहब और मैं एक दूसरे को हक करते हैं या किस करते हैं या फिर एक दूसरे के साथ किसी लोकेशन पर कुछ टाइम बिताते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम दोनों के बीच जो हो रहा है वो पर्सनल है। मेरे और मेरी होने वाली पत्नी के बीच जो हो रहा है वो पर्सनल है। जो पर्सनल है उसे कैमरामैन शूट करेगा और शादी के दिन सारी दुनिया देखेगी। भाई, लड़के का जवाब और तमतमाया हुआ चेहरा देख अपनी तो बोलती बंद हो गई। लड़के ने कहा, मैं अपनी पत्नी को बाहों में लेता हूँ और उसे बाहों में लेते हुए मुझे कैमरामैन देख रहा है। यही सब करना है तो सीधा बेडरूम में सीसीटीवी कैमरा लगवा दो ना। मैं तो उसी दिन समझ गया था कि लड़के की अपनी प्राथमिकता है और ये नहीं झुकेगा। कन्या, जो अब हमारी परम आदरणीय भाभी जी हैं, ने पूरा जोर लगा लिया। बातचीत बंद हो गई, तलवारें खींच गई। मान सम्मान हेतु वर और वधू पक्ष तो समझौता करना पड़ा, लेकिन भाई नहीं माना। सांड के माफिक बीच सड़क खड़ा हो गया। बोला, नहीं होगा तो नहीं होगा। खैर, ब्याह हुआ, पूरे धूमधाम से हुआ। ब्याह में खूब फोटो खींची गई, लेकिन प्री वेडिंग शूट के नाम पर चल रहे ट्रेंड को भाई ने अपने ब्याह से ऐसे फेंक दिया जैसे कोई दूध में से मक्खी निकाल कर फेंक देता है। कुल मिलाकर भाई की बात काबिले तारीफ थी। कुछ बातें, कुछ लम्हे, कुछ तस्वीरें पर्सनल होती हैं, व्यक्तिगत जीवन का एक अटूट हिस्सा होती हैं। इस दौर में सबकी अपनी पसंद नापसंद है। सार्वजनिक कार्यक्रम में व्यक्तिगत तस्वीरों का प्रदर्शन कहाँ तक सही है, इस विषय पर विचार होना चाहिए। मेरे विचार कैसे लगे कमेंट में बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।